जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम पावर सेट एंड इंडिसेस के बारे में पढ़ रहे थे और आपकी यह दूसरी क्लास है, ठीक है। और इसके पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम सेट एंड इंडिसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, जो कंसेप्ट है, उसको हमने सीखा है, ठीक। और आज की इस क्लास में हम उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन सभी को हम करेंगे। और आज की इस क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी सीखेंगे जिससे आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक। देखिए, आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन दिया है, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। जिन लोगों ने कल की क्लास को देखा होगा वह इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक। देखिए, आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर आपको क्लास नोट्स की जो PDF वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक। तो आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए, आपका जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू आपको निकालना है। देखो, ये दिया है यहाँ पर क्या, 1/में 216, ठीक। देखो, क्वेश्चन क्या आपका है कि 1/में 216 और पूरे का होल पावर यहाँ पर क्या बनाया है, -2/3, ठीक। इसके बाद बीच में डिवाइड का चिन्ह, इसके बाद फिर कितना है यहाँ पर 1/27 का होल पावर -4/3, ठीक। देखो, कल जो आपको प्रॉपर्टीज बताया गया है वह सेम इसी पर सॉल्व होगा, ठीक। देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, जो यहाँ पर इसका पावर जो माइनस में है इसको हम प्लस में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, कल आपको प्रॉपर्टीज बताया गया था कि A/में अगर B हो, ठीक, और इसका होल पावर अगर -n हो, तो यहाँ पर देखो इसके अंश को हर में और इसके हर को अंश में अगर बदल देंगे कि इसका जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर और उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में अगर हम बदल देंगे तो जो इसका पावर माइनस में है क्या हो जाएगा, प्लस में किया हो जाएगा। अगर इसको हम कर देंगे B/A तो इसका पावर कितना हो जाएगा, n, ठीक। कल आपका यह प्रॉपर्टीज जो है बताया गया था, ठीक। तो इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। चलो देखो, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखो 216 की पावर 2/में कितना हो जाएगा, 3, ठीक। बीच में डिवाइड का चिन्ह। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर यह हो जाएगा कितना, 27 का होल पावर 4/में कितना हो जाएगा, 3, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखो जो 216 दिया है, अगर इसको 6 के पावर के रूप में लिखो, देखो 6 × 36, 36 का कितना हो जाएगा, 216। कि 6 का जब हम 3 बार इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 216। तो यहाँ पर देखो यह जो 6 की पावर 3, ठीक। इसका होल पावर कितना दिया है, 2/3। फिर देखो डिवाइड का चिन्ह लगा और यहाँ पर 27 को भी आप इसी प्रकार से तोड़ दो कि यहाँ पर यह हो जाएगा 3 × 9, 9 × 3 27 की 3 की पावर 3 का होल पावर कितना यहाँ पर हो गया, 4/3, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अब आपका एक और कंसेप्ट आपका यूज होगा। कल जो प्रॉपर्टीज जो बताया गया तो वही वाला। देखो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दिया हो, देखो ये प्रॉपर्टीज आपको कल बताया गया था कि देखो a की पावर n, समझो ध्यान से, a की पावर n का होल पावर अगर m हो तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर देखो ब्रैकेट लगा के अगर पावर लगा हो तो क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का अंदर क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर यह हो जाएगा क्या, a की पावर n × m, ठीक। यही होगा, तो इसी का यूज हम यहाँ पर अब करेंगे। देखो यहाँ पर देखो अब हो जाएगा यह कि 6 की पावर, यहाँ पर देखो 3 गुणे में 2/में कितना हो जाएगा, 3, ठीक। फिर डिवाइड का यहाँ पर चिन्ह लगाओ, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणे में 4/में कितना यहाँ पर हो जाएगा, 3, ठीक। यहाँ से देखो 3 और 3 हो गया कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा, 6 की पावर 2, यहाँ पर बचा 3 की पावर 4, ठीक। यहाँ पर बचा 3 की पावर 4, यहाँ पर कितना बचा, 6 की पावर 2। जो 6 है, 6 को अब देखो हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे में कितना लिख देंगे, 3, 2 गुणे में 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक। और यहाँ पर देखो डिवाइड का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4। अब देखो यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टीज यूज होगा। देखो, अगर आपने कल की क्लास को देखा है तो जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर जिन लोगों ने क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखिए कि वहाँ पर जितनी प्रॉपर्टीज आपको बताई गई उन सबको बहुत अच्छे से देखिए और उसको नोट भी करके याद भी कर लीजिए, ठीक। देखो, अब यहाँ पर देखो आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगा कि जैसे यह दिया क्या कि a × b का होल पावर अगर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर, देखो a की पावर n × b की पावर n, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका आप यूज कर दो। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 2 की पावर, यह हो जाएगा देखो 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2, डिवाइड का चिन्ह, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4, ठीक। और एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से पता है, जो यहाँ पर डिवाइड के रूप में है इसको हम यहाँ पर बटे में पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो यह बटे में कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4
ये जो दिया है नीचे आ जाएगा 3 की पावर 4। अब देखो यहाँ पर कितना जो है, यहाँ पर देखो 3 की पावर 4 है, ऊपर देखो 3 की पावर 2 है, यहाँ पर देखो 1 2 और यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर बचेगा कितना, देखो 2 की पावर 2 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो बराबर यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, देखो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, कि 4 बटे में 9 यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। देखिए आप यहाँ पर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से नहीं सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज कहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक, लेकिन आप एग्जाम में देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखो सीधे सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पर जब दिया है कि पावर जब माइनस में है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, और देखो यहाँ पर जो 216 है 216 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 6 गुणे में कितना हो जाएगा, 6 की पावर हो जाएगा 3 गुणे में देखो पावर का अंदर हो जाएगा इनटू, तो यहाँ पर कितना 2 बटे में कितना हो जाएगा 3, डिवाइड का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, 27 को आप देखो तोड़ो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 जाएगा ऊपर, तभी जो यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणे में ऊपर वाले का जो पावर है ब्रैकेट के बाहर किसका अंदर क्या हो जाएगा इनटू 4 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल यहाँ पर हो गया, यहाँ पर बचा 6 की पावर कितना बचा यहाँ पर 2, 6 की पावर कितना बचा 2, तो यहाँ पर देखो 6 की पावर 2, 6 की पावर जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो 2 गुणे में 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक, यहाँ पर देखो डिवाइड का चिन्ह लगाओ आप, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, ठीक, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 2, ठीक, यहाँ पर कितना 3 की पावर 2 और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 4। जब यहाँ पर देखो जब पावर यहाँ पर क्या देखो भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर आपस में क्या हो जाएगा माइनस आपस में, तो यहाँ पर जो 2 की पावर 2 गुणे में यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो जो 2 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 का हो जाएगा कितना 2 दूना 4, ठीक, बटे में देखो यहाँ पर जब इसका पावर जब 2 जब 4 में से जब माइनस हो इसका पावर कितना होगा 3 की पावर -2 और माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसको बटे में ले जाएंगे, तो 2 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, आप इसी प्रकार से वहाँ पर जल्दी सॉल्व करेंगे, आपको इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, एग्जाम में आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, जितना शॉर्टकट हो सकता है उतना शॉर्टकट करके। ठीक, यहाँ पर तो आपको डिटेल में बताया गया है, इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 इसको सॉल्व करिए। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देखो -2 की पावर 2, यहाँ पर क्या दिया देखो ध्यान से कि -2 की पावर -2, ठीक, फिर इसका यहाँ पर क्या बोला कि होल पावर -2, यहाँ पर देखो आपको इसका क्या बताना है वैल्यू। देखो बहुत ही आसान है भी है कि अगर आपको कोई भी देखो यहाँ पर क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर देखो सबके ऊपर क्या लगा है ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट लगा रहे कि आपका यही ना है कंसेप्ट कि देखो a की पावर अगर n हो की पावर m, फिर जाके देखो इसके बाद ऊपर भी ब्रैकेट लगा हो कि पावर क्या हो n हो, तो बराबर है क्या हो जाएगा a की पावर n इंटू m इंटू क्या हो जाएगा n। इसी प्रकार से और एक चीज़ और आप समझो कि यहाँ पर देखो माइनस का जब आप में इंटू होता है कि माइनस गुणे में, देखो माइनस गुणे में अगर माइनस होगा, यहाँ पर देखो माइनस गुणे में अगर माइनस होगा तो बराबर क्या आ जाएगा प्लस, और देखो प्लस गुणे में अगर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस, और देखो ये कहो कि माइनस गुणे में अगर आपका प्लस होगा तब भी आएगा माइनस, और यहाँ पर देखो प्लस गुणे में जब प्लस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक, यह आपका कंसेप्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक, देखो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो इनका पावर इनका हम आपस में क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा यार, यहाँ पर ये हो जाएगा देखो -2 की पावर ऊपर देखो -2 गुणे में जब यहाँ पर होगा -2 गुणे में जब -2 होगा या माइनस माइनस क्या हो जाएगा इंटू होकर प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर +4। ठीक, और देखो यहाँ पर जो यह दिया है कि -2, समझे ध्यान से, यहाँ पर जो यह दिया आपका -2, अगर माइनस का आप इंटू करोगे 4 बार तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे में माइनस, देखो माइनस गुणे में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस गुणे में माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस गुणे में प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर देखो जब आप यहाँ पर -2 गुणे में -2 गुणे में -2 गुणे में
-2 जब करोगे यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब लास्ट में जो आपकी वैल्यू जो आपको मिलेगा वह क्या मिलेगा, मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा यही आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग, 7 और 8 दोनों साथ में है। ठीक, दोनों को आप लोग बनाओ, बनाओ इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका दिया है -1/2। ठीक, इसका पावर दिया है 2, 2 फिर जाकर पूरे का पावर कितना है -1। ठीक, सबसे पहले आप यही करो कि जो बाहर जो पावर जो ब्रैकेट के रूप में जो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है सबका आपस में क्या कर दो यहाँ पर इनटू। ठीक, यहाँ पर जितना भी है सबका आपस में कर दो आप इनटू। तो यहाँ पर देखो इसको -1/2 का होल पावर के ऊपर कितना है 2 गुणे में यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 गुणे में कितना हो जाएगा -1। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 2 कितना हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक, यहाँ पर देखो 1/-1 यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका पावर 4। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे अब कि यहाँ पर देखो -1/2 का जो पावर है क्या है इवन नंबर है। जब यहाँ पर इसका पावर जब इवन होगा तो यहाँ पर जब माइनस का 4 बार जब आप इंटू करोगे तो माइनस गुणे में माइनस गुणे में माइनस गुणे में माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा तो यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। ठीक, कितना यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1/16। ठीक, नोट करो इसे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। ठीक, और जो आपका क्वेश्चन है यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, देखो यहाँ पर दिया क्या, देखो सबसे पहले लगा 1 माइनस मंझला वाला ब्रैकेट 1 प्लस a स्क्वायर -1। ठीक, इसके बाद इसका पावर दिया कि यहाँ पर -1, फिर पूरे का पावर भी यहाँ पर क्या दिया -1। ठीक, इसी को आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। देखो बहुत ही आसान है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो अंदर जो ब्रैकेट दिया वहां से आपको सॉल्व करना है, इसको शुरू करना है। ठीक, देखो चलो यहाँ पर ये देखो हो जाएगा 1 - 1 प्लस यहाँ पर देखो जो इसका पावर वह क्या है माइनस में, और माइनस को हटाने के लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज जो बताया गया है देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर a की पावर -1 है तो इसको हम माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं 1/a करेंगे। तो यहाँ पर कि इसका जो बटे में 1 है कि यहाँ पर इसके अंश को हर और इसके हर को अंश में हम बदल देते हैं। ठीक, यही हम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इसको हम सेम इसी प्रकार कर देंगे, यह हो जाएगा 1 में कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो a स्क्वायर -1। ठीक, यही ना हो जाएगा, इसका पावर खत्म। अब यहाँ पर देखो यह कितना हो गया, इसका पावर 1 यह दिया है। देखो यहाँ पर अब ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर देखो ध्यान से कि इसका यहाँ पर इंटू करो पहले, कितना हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर -1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा +1 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर -1 की पावर कितना दिया -1 बराबर देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर देखो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचे कितना a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर -1 और यहाँ पर पावर क्या दिया माइनस में, तो यहाँ पर भी इसके अंश को हर और हर को अंश में बदल देंगे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या बदलेंगे न्यूमरेटर में। ठीक, तो यहाँ पर देखो यह चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर -a बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, यही लास्ट में आपका बचा है। देखो ब्रैकेट को हटा दो क्योंकि देखो जब इसका पावर जब यहाँ पर पावर जो इसका दिया -1 अब यह हट जाए क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन गया और जो इसका डिनोमिनेटर है क्या बन गया न्यूमरेटर की अंश हर और हर अंश में बदल गया। तो यहाँ पर देखो a का यहाँ पर इंटू आप करो तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, बाहर लगा है माइनस, जब बाहर लगा है माइनस अंदर का जो साइन है क्या हो जाएगा आपस में बदल जाएगा। ठीक, कि माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो a है यह क्या है माइनस में होगा, तो यहाँ पर a देखो a हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो a है यह क्या है पॉजिटिव, तो a हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव, a स्क्वायर अंदर जो माइनस लगा है क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस इंटू होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर ++1 होल अपन कितना हो जाएगा a स्क्वायर।
बराबर देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल, बटे में यहाँ पर हो जाएगा ए बटे में ए स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग बनाओ। ठीक, देखो क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है दिया है 625 की पावर, देखो 625 की पावर यहाँ पर दिया है 2x-3। ठीक, 2x-3 बराबर टोटल दिया कितना कि 25 की पावर 6 की पावर 1, इसका भी पावर कितना दिया है यहाँ पर 6, और टोटल की पावर कितना दिया है 10। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि x के किस मान के समीकरण से ये संतुष्ट होगा, कि यहाँ पर आपको x का मान बताना। ठीक, और एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से समझो कि जो यहाँ पर यह दिया 25 की पावर 6, देखो ध्यान से यह जो दिया यहाँ पर कि 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 6 की पावर 1, और आपको यह पता बहुत ही अच्छे से, अगर देखो ध्यान से कि अगर देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, a की पावर अगर 2 किया जा रहा है, ठीक, a की पावर 2 की पावर 1 की पावर, देखो अगर यहाँ पर देखो 5 किया जा रहा है, तो अगर इसको हम देखो लिखेंगे कि कंसेप्ट आपको पता है कि a की पावर n की पावर अगर m हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक पावर n इंटू n इंटू कितनी बार, m बार। ठीक, जो ऊपर वाला जो पावर रहता है उतनी बार क्या होता है आपस में इंटू होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम करेंगे कि a की पावर यहाँ पर कितना है 2, ठीक, और 2 की पावर कितना है 1, और 1 के गुणा कितना बार होगा 5 बार, 1 गुणे में 1 गुणे में 1 गुणे में 1 गुणे में 1, 5 बार गुणा हुआ। अगर देखो 1 की 5 बार भी हम गुणा करेंगे तब भी इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर जो 1 की पावर 6 और 6 की पावर जो 10 दिया है, यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर 1 दिया यहाँ से आप इसको टोटल देखना शुरू करो, तो यहाँ पर अगर 1 की पावर हम कितना भी कर दें कि 1 का कितना भी बार हम आपस में इंटू कर दें, हमेशा उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर इससे आपको यह पता चल गया कि यहाँ पर जो है दिया है 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 6 की पावर 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 की पावर केवल हो जाएगा यहाँ पर 6, क्योंकि 1 के ऊपर वाला जो है टोटल है इसका बराबर कितना आ जाएगा 1, और 6 की पावर 1 यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर कितना आपको पता चल गया कि 25 की पावर कितना हो जाएगा या 6। ठीक, चलो देखो कि यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है दिया है कि 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 6 की पावर 10, तो यहाँ पर 1 से ऊपर वाला सबको हम भूल जाएंगे कि 1 से लेकर ऊपर तक का भूल जाएंगे, और बचे कितना 25 की पावर 6, और यहाँ पर देखो जो है दिया 625, अगर इसको आप तोड़ना चाहो कि 5 के रूप में या फिर 25 के रूप में, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर जो है 625, अगर इसको 5 की पावर के रूप में तोड़ना चाहो, देखो 5 25 25 25 125 125 25 कितना हो जाएगा 625, कि यहाँ पर 5 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, देखो 5 की पावर यहाँ पर कितना हो गया 4। ठीक, और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 2x-3 बराबर यह कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो 5 की पावर इसमें तोड़ दो इसको भी, 5 की पावर कितना यहाँ पर हो जाएगा 2, और पूरे की पावर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ऊपर वाला सब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, देखो अब यहाँ पर आप जो 4 का ऊपर इंटू हो जाएगा तो यह हो जाएगा देखो 5 की पावर 4 का अंदर जब इंटू होगा इन दोनों का आपस में क्या होता है, इन पावर का आपस में इंटू हो जाएगा यहाँ से यहाँ, फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, ठीक, माइनस 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक, बराबर देखो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 5, 6 गुणे में कितना हो जाएगा 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पर जब इनका जब यह बेस जब इक्वल है, जब इनका आधार जब इक्वल है, तो यहाँ पर जो इनका पावर का क्या कर देंगे, हम आपस में कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, यह कंसेप्ट भी आपको कल बताया गया था। तो यहाँ पर देखो जब इनकी पावर का हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये 8x माइनस 12 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 12, इधर जाएगा हो जाएगा 24 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 तरीक कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर x का कितना माना गया 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। की यहाँ पर जो है आपका इक्वेशन जो दिया है, यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन जो दिया है, एक्सप्रेशन भी कह सकते हो आप कि यह 3 से क्या होगा पूरा पूरा संतुष्ट होगा। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो अब।
देखो क्वेश्चन क्या दिया, द वैल्यू, अब आपको यहाँ पर बताना क्या कि देखो क्वेश्चन में दिया कितना 1 माइनस अंडर रूट 2, ठीक, आगे दिया फिर कितना प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक, फिर जाके यहाँ पर लगाया प्लस, फिर यह जो अंदर का जो 3 है यहाँ पर प्लस में हो जाएगा प्लस 3 माइनस अंडर रूट 4, इसी प्रकार से जो है यहाँ पर फिर लग जाएगा प्लस, इसी प्रकार से यह कहाँ तक है, यहाँ पर दिया कहाँ तक कि प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 16, ठीक, यहाँ तक यह है। देखो यहाँ पर भी यह बहुत ही आसान है। अगर देखो जब भी आप इस प्रकार कोई भी अगर सीरीज देखते हैं तो देखो यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो यहाँ पर यह दिया, अगर इसको आप अलग करो, यहाँ पर देखो यह कितना दिया 1 माइनस अंडर रूट 2, फिर लगेगा यहाँ पर प्लस, बीच में प्लस है तो अंदर का साइन सेम वही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4, फिर आगे यहाँ पर आएगा वह है कि अंडर रूट 4। इसी प्रकार से आप समझो ध्यान से कि यहाँ पर जो ये वाला जो नंबर है क्या हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल होता जा रहा है, तो यहाँ पर जो 15 के पहले जो नंबर रहा होगा, यहाँ पर देखो डॉट डॉट लगा के आप यहाँ पर देखो 15 के पहले जो नंबर रहा होगा यह रहा होगा क्या माइनस अंडर रूट 15, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 16, ठीक, यहाँ पर भी 15 और 15 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, तो पहले वाला यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक, और लास्ट वाला यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट 16, तो यहाँ पर देखो आपका आंसर नीचे कितना आ गया कि 1 माइनस अंडर रूट 16, ठीक, 1 माइनस अंडर रूट 16, और देखो जब अंडर रूट 16 है तो 16 का जब आप वर्गमूल निकालोगे कि यहाँ पर अंडर रूट जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो यह कितना यहाँ पर हो जाएगा बराबर 1 माइनस इसका रूट कितना हो जाएगा 4, तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा -3, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक, नोट करो अब। और आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया था, यह सीजीएल में पूछा गया था, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अब यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, ठीक, क्योंकि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, सीजीएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर आपका एसएससी सीपीयू हो, एसआई हो, यूपी पुलिस हो, इन सब में देखो इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक। देखो आपका जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से पढ़ो और आप इसका कंसेप्ट भी अब आप सीखो, ठीक। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि यदि संख्या, यहाँ पर देखो क्या दिया, यदि संख्या यहाँ पर कितना दिया है, सबसे पहला जो दिया यहाँ पर अंडर रूट 3, देखो रूट ऑर्डर कितना है 3, ठीक, और यहाँ पर दिया कितना अंडर रूट 9, नेक्स्ट दिया कितना रूट का ऑर्डर कितना है 4, और यहाँ पर कितना हो गया है 20 6, और यहाँ पर रूट कितना है अंदर 25, ठीक। इसको आपको क्या लिखना है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कि इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक, इनको आपको किस में लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो देखो यहाँ पर आपको देखो अब कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जिससे आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक। समझो यहाँ पर जो इसका पावर जो 3 है, ठीक, ऑर्डर का जो यहाँ पर रूट का जो ऑर्डर है कितना 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो कि 9, ठीक, समझो ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 9 का होल पावर कितना हो जाएगा 1/3, ठीक, कॉमन लगाओ, इसको हम कितना लिखेंगे 20 का होल पावर कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि रूट का ऑर्डर जितना रहता है उसी को हम लिखते हैं। और देखो अगर रूट के ऊपर कोई भी ऑर्डर ना लगाओ तो वहाँ पर कितना लेते हैं हम 2 की 1/2 उसको हमेशा लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 25 की पावर यह कितना हो जाएगा 1/6, ठीक। अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर क्या करोगे कि यहाँ पर जो आपका है 3 4 और 6, ठीक, समझो कि यहाँ पर जो आपका यह दिया है 3 4 और 6, इनका जो हर है इसका आप क्या लेंगे एलसीएम, देखो आप इसका क्या लेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, कि यहाँ पर देखो 3 चौक के 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, यहाँ पर इनका एलसीएम कितना आ गया 12। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसका एलसीएम जब आ गया 12, अब देखो इसका जो हर है 3 से आप इसको करेंगे डिवाइड, जितना आएगा उससे आप ऊपर और नीचे क्या करेंगे इनटू, कि जिससे इस पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर देखो ध्यान से 3 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 चौक के 12, 4 आया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 4 से ऊपर भी और नीचे भी आप क्या कर देंगे इनटू, ठीक, कि जिससे इन सब का जो हर है यह क्या हो जाए आपस में बराबर, के रूट का जो ऑर्डर है यह हो जाए बराबर, ठीक। तो यहाँ पर देखो 3 से इसमें भाग दिया कितना आ जाएगा 4, 4 का हम ऊपर और नीचे करेंगे इनटू, ठीक। अब देखो आगे कि यहाँ पर 4 से 20 में देंगे भाग कितना 4 3 12, 3 आएगा, 3 का करेंगे हम ऊपर और नीचे भी इनटू,
इसी प्रकार से यहाँ पर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 की ऊपर हो जाएगा 2, नीचे भी हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, देखो 9 की पावर ऊपर देखो कितना आ जाएगा 4 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20 की पावर ऊपर हो जाएगा कितना 3, नीचे हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 12। ठीक, और यहाँ पर भी हो जाएगा कितना 25 की पावर, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2 बटे में 12। ठीक, देखो इसको आपको कैंसिल नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखो कि अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से इसको देखो, इसका जो हर है किसका जो डिनोमिनेटर है क्या आपस में बराबर हो गया, कि इनका जो ऑर्डर हो गया है क्या आपस में हो गया बराबर। अब इसी को देखो हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो 12 है 12 को हम बाहर भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 को अलग करके 1/12 है, जो इसका जो पावर जैसे यहाँ पर था कि ऑर्डर था इसका 3 तो इसको हमने लिखा कितना 1/3, इसका ऑर्डर था यहाँ पर 4 तो इसको हमने लिखा 1/4 पावर लगा के 1/4। जब यहाँ पर 1/12 है तो 12 को अब हम बाहर लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना कि 12√9 की पावर यहाँ पर कितना है हो जाएगा 4। ठीक, सेम ऐसे ही हो रहा है ना कि देखो अब यहाँ पर देखो इसको हम लिखेंगे कि यहाँ पर भी हो जाएगा 12 बाहर, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 20 की पावर 3। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बाहर, 25 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। अब देखो ध्यान से यहाँ पर जो इनका ऑर्डर है या बराबर हो गया, कि इनका जो ऑर्डर है किस साइड का जो ऑर्डर जो यहाँ पर है कि यह क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। अब देखो अंदर जो यहाँ पर नंबर है इसका जो पावर के रूप में जो भी दिया है कि अब हम अंदर जो इसका नंबर है इसको हम केवल निकालेंगे, और जो जिसका नंबर जितना बड़ा होगा वह जो वहाँ पर जो है रूट है वह संख्या जो है वह क्या होगी बड़ी होगी, और जो नंबर जो छोटा होगा वह नंबर क्या होगा सबसे छोटा होगा। ठीक, देखो अब हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर जो इसके अंदर का जो यहाँ पर दिया है कि 25 की पावर, तो इसको आप पूरा लिखो, देखो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 25 25 कितना हो जाएगा 625। ठीक, 25 25 कितना हो गया 625, और यहाँ पर देखो ये 20 की पावर कितना दिया है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा √12, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 20 की पावर जब आप 3 करेंगे 20 का जब आप 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400, जब 400 का जब आप एक बार और 20 400 में जब 20 का आप एक बार और इंटू करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 3 बार आ जाएगा 0, और एक बार यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। ठीक, यही ना होगा। और यहाँ पर आप देखो कि जब आप यहाँ पर 9 का जब आप यहाँ पर पावर 4 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 अंडर रूट 6561। ठीक, यहाँ पर देखो जब आप जो इनके रूट के अंदर जो यहाँ पर नंबर है, जो इसका यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 2 है, इनको आप सबसे पहले सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 अंडर रूट 6561, यहाँ पर 12 अंडर रूट 8000, 12 अंडर रूट 625। तो यहाँ पर देखो जो नंबर यहाँ पर बड़ा होगा वह वाला जो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है बड़ी होगी, और जो नंबर इनके बीच वाला जो रूट के अंदर वाला जो नंबर छोटा होगा वह नंबर क्या होगा सबसे छोटा होगा। ठीक, और यहाँ पर देखो जो आपका यह दिया है कि रूट आपको निकालना क्या है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ता क्रम हम कैसे लिखते हैं कि सबसे छोटे से हम स्टार्ट करते हैं और हम किधर जाते हैं बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक, हमेशा बड़े की हम तरफ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा वाला जो नंबर रहेगा उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखो रूट के अंदर सबसे छोटा कौन है 625, तो यहाँ पर इसका मतलब जो 6 देखो रूट का पावर जो 6 है और अंडर रूट कितना है 25, तो इसको हम लिखेंगे पहले। देखो 6√25 ये हो जाएगा पहले। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पर लगाएंगे बड़ा वाला चिन्ह, तो यहाँ पर देखो इससे बड़ा कौन है यहाँ पर 65 है 61, इससे बड़ा तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक, अब देखो आगे इससे यहाँ पर बड़ा वाला चिन्ह, अब देखो यहाँ पर बीच सबसे लास्ट में कौन हो जाए सबसे बड़ा कौन है 4 अंडर रूट 20। ठीक, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर की, यही आपका क्या हो गया यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हमने लिख दिया। ठीक, इसको आप नोट करो। अब देखो जो अगला वाला जो क्वेश्चन है इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो आपका जो है कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो आपने डिटेल समझा, अब इसी का जो शॉर्ट जो मेथड है इसको हम वहां पर यूज करेंगे। ठीक, इसको सबसे पहले आप लोग नोट करो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन आपका दिया है
कि रूट की पावर है यहाँ पर कितना 4, अंडर रूट कितना है 7, ठीक। और इसको देखो यहाँ पर आपको बताना क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, कि यहाँ पर आप बताना आपको सबसे बड़ी संख्या कौन है। और आपको जो है क्वेश्चन है एसएससी सीपीयू 2017 में पूछा गया, ठीक। चलो देखो ध्यान से अब, यहाँ पर देखो हमने क्या अभी सीखा था कि जो यहाँ पर जो इनका जो ऑर्डर जो दिया है इन सब का हम क्या लेंगे यहाँ पर एलसीएम। यही ना होगा कि जब ये बटे में चल जाएगा जो इनका ऑर्डर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब का हम लेंगे क्या एलसीएम। तो देखो ये कितना, इसको सबसे पहले अगर आप पार्ट में तोड़ना चाहिए जो कितना 7 की पावर कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, देखो 11 की पावर 1/3, 1257 की पावर कितना हो जाएगा 1/12। और यहाँ पर अब देखो 4, 3 और 12 इनका हम लेंगे एलसीएम, 4, 3 और 12 इन सब का क्या लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 12। इनका देखो इसमें इंटू करके हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे इंटू। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, देखो जो 12 आ गया है ये देखो क्या हो जाएगा, इनमें कॉमन हो जाएगा, इनका जो ऑर्डर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा इसी के कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको केवल क्या करना है, देखो 7 की पावर है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको लिखोगे अब कि 7 की पावर देखो 4, 3 कितना हो जाएगा 12, 7 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा, दूसरे पेन से इसको देखो, देखो यहाँ पर जब 4 का इंटू होगा इसमें 4 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 का क्या करेंगे ऊपर और नीचे क्या करेंगे इंटू, कि देखो यहाँ पर क्या करेंगे 3 बटे में कितना हो जाएगा 3, 4, 3 कितना हो जाएगा 12। सबका ऑर्डर तो यहाँ पर सेम होगा, ठीक। सबका जो रूट का जो ऑर्डर होगा यह बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर जो पावर जो 3 है यही हमको 3 करना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर 11 के पास क्या हो जाएगा 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 4 का ऊपर नीचे इंटू होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 की पावर 4, ठीक। इसी में देखो यहाँ पर जो दिया 1257 की पावर, यहाँ पर 12 का नाम 12, 12 के 57 की पावर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखो बस केवल आपको क्या करना है, 7 का पावर 3 आपको निकालना है, 11 की पावर 4 निकालना, और यहाँ पर इसका पावर 1 जो है सेम रहेगा, ठीक। और इसमें जो सबसे बड़ा होगा वहाँ पर यही जो संख्या जो दिया है इनमें से वही क्या होगी सबसे बड़ी होगी। देखो ध्यान से यहाँ पर 7 का जब आप क्यूब करो कितना आ जाएगा 49, 49 7 कितना हो जाएगा 343, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा 343। अब देखो ध्यान से यहाँ पर जब आप 11 की पावर जब 4 करोगे तो यहाँ पर देखो जब 11 का आप स्क्वायर करोगे, 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 121। अगर 121 का भाई अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो इसका 4 पावर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 का जब स्क्वायर करेंगे कितना 0 1, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना 12 12 144। अब 12 का नाम 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो इसको यहाँ पर ऐड कर दो कितना हो जाएगा 1 4, यहाँ पर 4 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 कितना आ गया आपका, देखो 14 6 4 1, ठीक। और यहाँ पर जो आपको दिया है कि 1257 की पावर कितना दिया है 1, तो यहाँ पर सेम इतना ही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपका सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है, बीच वाला। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो जो 3 रूट, देखो 3 क्या इसका ऑर्डर और अंडर रूट कितना है 11, यही आपका हो जाएगा इसमें सबसे बड़ा, यही आपका हो जाएगा क्या यहाँ पर आंसर, ठीक। देखो पिछला जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको हमने डिटेल में सीखा कि यहाँ पर जो इसका पावर था कि जो 1/4 था, यहाँ पर 4 का हमने इसके एलसीएम में इंटू करके ऊपर नीचे इंटू किया। इनका जो ऑर्डर आ गया सब सेम आ गया, ऑर्डर को हमने बाहर पहले किया, उसके बाद रूट के अंदर जो इसका स्क्वायर था या क्यूब था कुछ भी था तो उसको हमने वहाँ पर उसको सॉल्व करके अंदर जो रूट के अंदर जो नंबर जो बड़ा होगा वही जो नंबर होगा वह क्या होगा सबसे बड़ा होगा, ठीक। वही रूट होगा जो वह सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना हो जाएगा अंडर रूट 11 और रूट की पावर कितना दिया है 3, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। अब इसको आप लोग नोट करो। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। और अगर आपको यह कंसेप्ट अच्छे समझ में आया तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक। और जिनको ये नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व भी करवा दिया जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।